बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं एसटी कुकिंग हाउस। तो आज की जो रेसिपी मैं लेकर आई हूँ ये बहुत ही माशाल्लाह से इजी, बनाने में बहुत इजी है और खाने में बहुत ही मज़ेदार है। ये लाहौर की तो फेमस डिश है। आप जान के होंगे कि मैं आज क्या बना रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ दलीम। हलीम भी इसे कहते हैं, इसे कुछ लोग खिचड़ा भी कहते हैं। मुख्तलिफ़ नेम से इसको पुकारा जाता है। माशाल्लाह से ये खाने में बहुत हेल्दी है और बनाने में बहुत ही आसान है। चलें तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमने 2 कप ऑयल लिया है। ये आपको इसमें नज़र आ रहा होगा। मैंने प्याज जो है वो उनको ब्राउन करके फ्राई करके निकाल ली है। उसी ऑयल में हम और प्याज शामिल करेंगे। 2 बड़े साइज़ के हमने प्याज लिए हैं, हम वो शामिल करेंगे इसमें। इनको हम ब्राउन करेंगे। इनके गोल्डन थोड़ा हो जाने के बाद हम इसमें कुछ मसाले भी शामिल करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे प्याज जो है वो गोल्डन हो गए हैं। हमने इनको थोड़ा डार्क गोल्डन करना है, लाइट नहीं रखना। जब हमारे प्याज गोल्डन हो जाएंगे तो हम इसमें 1 बड़ा चम्मच भरा हुआ फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। उसको हम भूनने के बाद फिर हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। अब हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। चिकन वैसे आप बोनलेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके पास वो नहीं है तो आप हड्डी वाला चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास हड्डी वाला था तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। आप बोनलेस लीजिएगा अगर अवेलेबल हो इजीली तो। इसको भूनने के बाद हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। मसाले जो इसमें जाएंगे, खड़े मसाले होंगे, उससे हमारे चिकन की जो स्मेल है वो भी दूर होगी और इसमें टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा इनका। ये हमारे पास 2 मोटी इलायची, बादियान के फूल और लौंग और 1 स्टिक हमने दालचीनी की ली थी, उसको हमने तोड़ लिया था। ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे। ये माशाल्लाह से हमारी चिकन की स्मेल भी दूर करेंगे और फ्लेवर में भी इजाफ़ा करेंगे। ये लें व्यूअर्स, हमारा चिकन जो है वो माशाल्लाह से फ्राई हो गया है। और अब हम इसमें 1 टमाटर शामिल करेंगे। टमाटर शामिल करने के साथ ही हम इसमें कुछ पाउडर मसाले शामिल करेंगे। अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। हमने 1 बड़ी चम्मच लाल मिर्च की ली है, वो हमने शामिल की है। और 1 टीस्पून जो है वो हमने हल्दी का लिया है, वो हमने शामिल किया है। साथ ही हम नमक 1 चम्मच शामिल करेंगे। और अगर आप डालना चाहें बाज़ार का मसाला जो बाज़ार से रेडीमेड मिलता है किसी भी ब्रांड का, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। अगर आपको घर के मसाले ज़्यादा पसंद हैं तो आप वो यूज़ कीजिएगा। अगर आपको बाहर के मसाले ज़्यादा पसंद करते हैं आप, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो साथ में हम पानी डाल के इसको अच्छी तरह भूनते रहेंगे जब तक हमारी जो मिर्चें हैं वो अच्छे से भुन ना जाएं। इसके साथ फिर हम इसमें 1 प्याली दही की शामिल करेंगे। दही शामिल करने के बाद भी हम इसको अच्छे से भूनेंगे जब तक दही का पानी जो है वो ड्राई ना हो जाए। ये लें जी, हमारा मसाला जो है वो माशाल्लाह अच्छे से भुन गया है और सारा ऑयल जो है वो ऊपर आ गया है। अब ऑयल हम थोड़ा सा इसमें से निकाल लेंगे, वो हम ऊपर जो है तड़के के तौर पे यूज़ करेंगे। हम किसी पवे की मदद से, या मतलब आप जो भी इसको बोलते हैं, हम तो पवा बोलते हैं, इसकी मदद से हम ऑयल जो है वो सेपरेट कर लेंगे। थोड़ा सा ऑयल हम चिकन के अंदर रहने देंगे। उसके अंदर हम अब शामिल करेंगे अपनी दालें। ये हमने दालें ली हैं। चने की दाल है, इसमें मूंग दाल है, माश दाल है और मसूर की जो लाल दाल होती है वो है। ये सब हमने आधा आधा कप ली हैं। बराबर ही मिकदार में हमने इनको लिया है। और हमने आधा कप चावल भी लिए हैं। तो इनको हमने 5 से 6 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। उसके बाद हम इसको अपने कौरमे में डालेंगे। इसके साथ ही हमारे पास गंदम नहीं थी, तो हमने क्या किया कि हमने जो दलिया बाज़ार से मिलता है ना, वही हमने यूज़ कर लिया है। उसको हमने आधा कप ही वो भी लिया है और उसको भी 2 से 3 मिनट के लिए हमने भिगोया, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मतलब दलिया होता है, उसको इतना भिगोने की ज़रूरत नहीं है। तो उसको भी हम शामिल करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से इससे क्या होगा कि आपकी जो दलीम है ना, माशाल्लाह से उसमें लेस पैदा होगी और बहुत ही मज़ेदार लगेगी। इससे इसकी लुक भी अच्छी लगेगी और टेस्ट में भी इजाफ़ा होगा और ये माशाल्लाह से सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो वैसे भी हम दलिया पता है यूज़ करते हैं, खाने के लिए बहुत अच्छा है। तो आप इसको इस तरह से दलीम में भी डाल के खा सकते हैं और इसके टेस्ट से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। दालों को थोड़ी देर भूनने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे 3 से 4 गिलास पानी के। और फिर हम इसको प्रेशर
पे लगा देंगे। जब हमारा वेट जो है वो स्टार्ट होगा तो हम टाइम जो है वो नोट करेंगे। तकरीबन इसको हम 10 मिनट के लिए हम वेट पे रखेंगे और फिर हम इसका जो है ढक्कन जो है वो हम इसका खोल लेंगे। और फिर उसके बाद आप चाहें तो आप इसको जूसर में भी डाल के ग्राइंड कर सकते हैं। जो चिकन है उसकी हड्डियाँ जो हैं वो हम रिमूव कर लेंगे। इसके बाद हम इसको आप चाहें तो जूसर वाले जग में भी डाल के आप इसको ग्राइंड कर सकते हैं। चाहे तो आप इसको जो घोटना होता है उसकी मदद से भी आप इसको पीस सकते हैं, इसका थिक सा पेस्ट बना सकते हैं। तो मैं तो घोटने के साथ इसको घोट लूँगी। उससे क्या होगा कि उससे इसका जो टेस्ट है वो और भी अच्छा आएगा। ये देखिए हमने सारी जो हड्डियाँ हैं चिकन से हमने रिमूव कर ली हैं और जो चिकन है हम सारा इसमें शामिल कर लेंगे और हम इसको अच्छे से घोट लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से ये कितने अच्छे से हमने इसको घोट लिया है और ये देखें इसकी थिकनेस आप देखें, इसकी लेस देखें। और इसके बाद हम इसको जो है दोबारा से दूसरी कढ़ाई में शिफ्ट करेंगे और जो हमारे प्रेशर कुकर के साथ भी थोड़ी सी लगी होगी उसमें हम पानी डाल के सारा अपना जो लिक्विड है उस सब को हम इसके अंदर कढ़ाई के अंदर जो है वो डाल लेंगे। पानी डालने के बाद हम इसको अच्छे से बॉयल दिलवाएंगे और उसके बाद हम इसमें कुछ मसाले हैं जो हम शामिल करेंगे। वो मसाले हमने स्टार्ट में इसलिए ऐड नहीं किए कि जब उनको हम एंड पे इस्तेमाल करेंगे तो उनकी जो खुशबू है माशाल्लाह से वो बरकरार रहेगी और टेस्ट में और भी इजाफ़ा करेगी। अब हम इसमें 1 चम्मच भरा हुआ खुश्क धनिया का पाउडर जो है वो शामिल करेंगे। उसके साथ हम 1 टीस्पून जो है ज़ीरा पिसा हुआ भुना हुआ वो शामिल करेंगे। साथ ही हम नमक भी शामिल करेंगे, हस्बे ज़रूरत नमक हम शामिल करेंगे। 1 आधी टीस्पून जो है वो हम गरम मसाले की भी यूज़ करेंगे। गरम मसाला जो पिसा हुआ है वो हम यूज़ करेंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और माशाल्लाह से हमारी दलीम जो है वो तैयार होने वाली है। अब हम इसमें कटी हुई हरी मिर्चें जो हैं वो शामिल करेंगे। अब हम इसमें जो हमने ऑयल सेपरेट किया था उसका हम तड़का लगाएंगे। आप देखिएगा माशाल्लाह से इससे इसके कलर में भी कितना माशाल्लाह से इजाफ़ा होगा, इसकी खूबसूरती में भी और इसके टेस्ट में भी। माशाल्लाह से हम इसको इसी तरह इसी की मदद से जिससे हमने निकाला था उसी की मदद से किसी चम्मच की मदद से भी आप कर सकते हैं। हम इस सब को ऑयल जो है ना सारा ऊपर लगा लेंगे माशाल्लाह से उसका तड़का। इसके बाद हम इसके ऊपर हरा धनिया स्प्रिंकल करेंगे और जो प्याज हमने फ्राई करके रखी हुई थी उसको हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। आप अदरक भी इस पे जो है वो शामिल कर सकते हैं, उसको भी आप बारीक बारीक काट लें, वो भी आप इसके ऊपर माशाल्लाह से लगा दें। इसकी खूबसूरती में इसके टेस्ट में मज़ीद इजाफ़ा हो जाएगा। आप इसको लेमन के साथ इस्तेमाल करें, चपाती के साथ, नान के साथ। आप इसको महफ़िलों में भी यूज़ कर सकते हैं। माशाल्लाह से ये बहुत शौक़ से खाई जाती है और बहुत ही बरकत वाली ये चीज़ है। आप बहुत शौक़ से खाएँगे और जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो आप मुझे दुआएं ज़रूर दीजिएगा। अब हम इसको डिश आउट करेंगे और आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाएंगे। तो आप भी हमें ज़रूर बताइएगा कि आपने ये ट्राई की तो आपको ये डिश कैसी लगी और आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। तो इसी के साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमारा वेट कीजिएगा, हमारे चैनल का विज़िट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।